ए कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, तू जो कि मेहरबान है, पाक और पवित्र है, और तेरा प्यार निराला है, और तेरी शफकत अबदी है। और खुदा बेशक तूने हमें इस लायक ठहराया कि हम खुदा यीशु मसीह के पाक लहू से खरीदे गए, और उसके वसीला से हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए। खुदावन आज का कलाम सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हम घटे और तू बढ़े, हम छुपे और तू दिखे, तेरा ही नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से। गुज़िश्ता दिनों में खुदा के खादम पास्टर जावेद नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। किसी को याद है ना उन्होंने किस मौजू पर कलाम सुनाया था या खिदमत की थी? दुआ पर। और कोई एक पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट आप में से कोई बता सकता है, या क्या बात की गई थी? थोड़ा जोर दिया को, कोई गल नहीं। दुआ की तरतीब बताई थी। और आज जिस जानिब मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो दुआ के बेहतर तरीके की जानिब है। किसके जानिब? दुआ के बेहतर तरीके की जानिब। इस पर हमारे पास एक बुक भी है जो गवाही टेलीविज़न ने ट्रांसलेट भी की, और वो जल्द प्रिंट भी होकर आ जाएगी। उसका हमने उन्वान यूँ रखा, बेहतर तर्ज दुआ। क्या उन्वान रखा जी? बेहतर तर्ज दुआ, और इंग्लिश में हम जिसे कह सकते हैं बेटर वे टू प्रे। आए एक हवाला मेरे साथ देखें। मती रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान, मती की अंजील 6 बाब और 5वीं आयत। छठे बाब की 5वीं आयत। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना ताकि लोग उनको, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, और दरवाज़ा अपने बाप से जो पोशीदगी में है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि दुआ के मुख्तलिफ मीनिंग्स हमें बताए जाते हैं या हमने सीखे हैं। आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं, जब हमने संडे स्कूल में सीखा या उसके बाद हमने सीखा, तो कहा जाता है कि दुआ का मतलब खुदा से बातें करना। और अगर इसके लुग़वी मायनों की तरफ जाएं तो ये एक लफ्ज़ है इस्तदा, जिसमें से इसे रूट किया गया। और इस्तदा के मतलब है दरख्वास्त करना, फरियाद करना, मिन्नत करना। लेकिन लफ्ज़ इस्तदा से जब रूट किया गया तो ख़ास लफ्ज़ दुआ रखा गया, क्योंकि दुआ का जो लफ्ज़ है वो फरियाद या मिन्नत या समाजत, वो बात जो आप खुदा के साथ करते हैं। क्योंकि दरख्वास्त, मिन्नत, समाजत तो हम इंसानों के सामने भी करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बात जिस जानिब मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, अगर आपने गौर से ये पढ़ा है तो इससे पहले की बातों में आता है कि यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा कि हमें भी दुआ करना, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना। तो यीशु मसीह ने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और बेहतर तरीके से उनको सिखाया। पहले उनको दुआ करना नहीं सिखाया, लेकिन पहले उनको ये बताया कि दुआ करने का गलत तरीका क्या है, या किस तरह से लोग दुआ को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गौर से सुनिएगा। और जब तुम दुआ करो तो किसकी माने ना बनो, मना किए, मतलब कि वो तरीका गलत है। रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है हिपोक्रिट्स लव टू प्रे। वो दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर। अहद अतीक में जिस दौर में यीशु मसीह खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, उस वक्त फ़कीह फरीसी जो लोग थे
कई लोग जो है फ़कीह फरीसियों के बारे में गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत लोग नहीं थे, लेकिन उस वक्त के वो आलिम फाजिल शख्स कहलाते थे। दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों में उनको अबूर हासिल होता था। लेकिन उस वक्त जो एक ट्रेंड बना हुआ था कि वो दुआ करना कैसे लिखा है जी, गिरजाघरों में या बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना। हम आजकल अपने इर्द गिर्दो नवा भी ऐसा देखते हैं, बहुत देखा है हमने। और उनके दुआ करने का तरीका ऐसा है कि लोग उनको माजरत के साथ, हमारे चर्चेज में भी आज ऐसा होता है, हमारे प्रेयर ग्रुप्स में भी ऐसा होता है, हमारे ख़ानदानों में भी, हत्ता के बड़े बड़े इज्तिमाओं में भी ऐसा होता है जी। एक चीज़, क्या आपको खुदा के सामने आते हुए अपना रवैया, अपना एटीट्यूड या अपना किरदार या जो कुछ आप हैं उसको बदल के पेश करने की ज़रूरत है या नहीं? नहीं है? रवैया बदलने की ज़रूरत है? दोबारा सुनिए, आप जो हैं, जैसे हैं, क्या आपको खुदा के सामने आप आते हुए उसको बदलने की ज़रूरत है? अब जवाब दें, बदलने की ज़रूरत है? अभी भी कह रहे हैं। कितने बच्चों वाले हैं यहाँ पर? मैं भी हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਜੀ क्या करता है वो जिंज भी होना कहना रोटी दे मनु, वो नहीं देखता कि मैं गंदा हुआ हूँ, ये क्या है ये क्या नहीं है, क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ अपने हक को। तो क्या आपको खुदा के सामने आते हुए अपना करैक्टर या रवैया जो आपका है, जो आपका वाकई रवैया है, उसको बदलने की ज़रूरत है? आप जैसे हैं आप वैसे ही खुदा के सामने। सलीब का वाकया किस किस को याद है? सभी को याद है। एक तरफ एक ने मजाक उड़ाया और दूसरे ने कहा कि क्या करना, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो, ऐसे ही कहा था जी। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, वो जिस हालत में था उसी हालत में उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया, बदलने। अब वहां पे क्या बदल सकता था वो, बताएं? उसको उसके गुनाहों की वजह से सलीब पर लटकाया गया, उसने उसी हालत में अपने आप को खुदा के सामने पेश किया, और उसी हालत में पेश करना उसके लिए निजात का सबब बना। कई दफ़ा लोग जब इज्तिमाई दुआओं में या ग्रुप्स की सूरत में जब दुआ होती है, या चर्च में हम जब ग्रुप की सूरत में दुआ करते हैं, तो उनका बोलने का तरीका सॉरी टू से उस तरह का हो जाता है जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह मना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अल्फाजों को इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं कि वो डिक्शनरी में या उनका तलफ़ुज़ ओरिजिनल में वैसा होता ही नहीं है। हम गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। बहुत सारे लोग गॉड को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के कहते हैं, ये आप समझ सकते हैं। अगर उसको मैं स्पेलिंग बनाऊँ ना अपने तरीके से, तो वो GAWD क्या बन जाएगा? गॉड। ठीक है, हमारा पाकिस्तानी एक्सेंट या पंजाबी एक्सेंट की वजह से है, लेकिन दुआ करते हुए वो अल्फाजों को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खींचना या तोड़ना मड़ोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे ही करने से ज़्यादा सुनी जाएगी? आप तो खुदा के सामने, वो तो आपको जानता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आप रहते हैं, आपका रवैया कैसा है। उसके सामने आपको आते हुए बदलने की ज़रूरत। फिर दोबारा वही सवाल करता हूँ, आपका बच्चा घर पे आया स्कूल से या खेल के, उसको भूख लगी है, उन्हें आंदिया मारनी सोफे ते छाल, फिर उन्हें उधर उधर तुसा पाए कहते रहना है, वे बूट गंदे थले ला। उसने आके कहना की पकाया दे, छेती छेती दे दो, मैंने भूख लगी। ऐसे ही करते हैं ना आप। अगर थोड़ी देर मना भी करते हैं, नहीं नहीं बात चो करे मनु, भूख लगी। तुम में से ऐसा कौन है, ये आए जरा आप दोहराए मेरे साथ, तुम में से ऐसा जिसका बेटा उसे रोटी मांगे और, या अगर मछली मांगे तो, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है मांगने वाले को अच्छी चीज़ें। वापस उस बात की तरफ आते हैं, यीशु मसीह
ने पहले तो हमें ये सिखाया कि हमें किस तरह से दुआ नहीं करनी। शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए बात नागुज़ीर भी गुजरे कि ये हमारे दुआया तरीके को टॉन्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आपका पर्सनल फेल है, आप किस तरह से खुदा के सामने पेश आते हैं, या किस तरह से उसके सामने अपने आप को रखते हैं। बट जो खुदा का कलाम कह रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद यीशु मसीह को दुआ करते हुए उसके शागिर्दों ने काफ़ी बार देखा। यीशु मसीह ने जब लोगों के लिए दुआ की तो आपको तरीका पता है? किसी को पता है जब यीशु मसीह किसी मुर्दे के लिए, बीमार के लिए दुआ करते तो क्या करते थे? चले मैं आपके सामने एक सीन रखता हूं। जी भाई साहब। जा तेरी ईमान ने तुझे अच्छा किया फिर गुनाह। यीशु मसीह और उसके शागिर्द कश्ती में जा रहे थे। कहां जा रहे थे जी? कश्ती में जा रहे थे, झील के अंदर थे। क्या हुआ? तूफान आ गया। ऐ यीशु उठ हमें। उसने कहा कि ठीक है। उसने कुछ नहीं किया, वो उठा, उसने तूफान और हवा को सिर्फ 2 अल्फाज कहे। क्या कहा? जोर से कहें, क्या कहा? और उसी वक्त तूफान। यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर खड़े हैं और सिर्फ एक लाइन कहते हैं, ऐ लाजर। क्या होता है? लाजर कफन समेत ही बाहर आ जाता है। आज के दौर में भी है। खुदा के खादिम दुआ करते हैं, अंधी आंखें खुल जाती हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे भी जिंदा होते हैं। हालेलुया। हमने अपने चर्च में या कॉल सेंटर पे हमारे पास जो दुआया दरखास्त आते हैं, बड़ी अजीब अजीब गवाहियां हमने सुनी हैं। लेकिन माजरत के साथ बहुत सारे लोग गलत तरीके के साथ खुदा के सामने दुआ में आते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि दुआ गलत तरीका की है। खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी लाहक हो जाती है या कोई भी बीमारी लाहक हो जाती है, और ये बेशक मैं किसी से हाथ उठाने को नहीं कहूँगा, किसी को निशाना नहीं बना रहा, तो सपोज कि अगर कोई शख्स कहता है, उसको डॉक्टर ने कहा कि तुझे क्या हो गया जी? कैंसर हो गया। क्या हो गया? तो वो खुदा के सामने कैसे दुआ करना आता है हम भी जानते हैं। ऐ खुदा, मुझे डॉक्टर ने बोला कि कैंसर हो गया, मेरे पास टाइम क्या है? मेरे पास टाइम क्या है? देख मैं मर रहा हूं। भाई अब किसके सामने आए हैं? वो जो जिंदगी का, वो तो मुर्दों से कहता है कब्र से बाहर निकल आओ और अपना अपना कैंसर लेकर रो रहे हैं। आप खुदा को बड़ा जान रहे हैं या अपनी बीमारी को बड़ा जान रहे हैं? कई दफा हम जब दुआ करने खुदा के सामने अपने आप को रखते हैं तो बड़ी माजरत के साथ हम खुदा के सामने उस बीमारी की या उस प्रॉब्लम की वडियाई कर रहे होते हैं। मन डॉक्टर ने कहा तू मर जाना है। देख खुदा, वो इंसान मेरे पीछे इस तरह से पड़ा है, वो कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा। ऐ खुदा, मैं माली परेशानी का शिकार हूं। जिंदगी का खालिक और मालिक कौन है? तो आपके सामने आकर, उसके सामने आकर आपको अपनी बीमारी को बढ़ाना चाहिए, या आपको इस तरह से कहना चाहिए कि देख ऐ खुदा, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर है, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरे कैंसर को दूर करने की। आमीन। गुज़िश्ता दिनों हमारे पास एक गवाही आई, उसका हमने पहले भी जिक्र किया था। एक बहन थी जिसको उसके शौहर ने कहा कि अगर इस महीने हमारे घर में बरकत ना हुई, मीन्स के हम प्रेग्नेंट ना हुए, तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। उसके शौहर ने उसको क्या कहा? मैं तुझे, वो बाजी ने कॉल की, हमने खुदा की मोहब्बत उनको सिखाई, और जब उन्होंने खुदा की मोहब्बत को सीखा तो उन्होंने कहा कि मैं कबूल करती हूँ कि मैं इसी महीने बरकत को। डॉक्टर ने कहा था तू मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने उसको क्या कहा था? लेकिन जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो कहता है कि वो बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। और आज वो चंद माह हो गए हैं, वो बरकत से हैं, उनके घर के मामलात भी अच्छे हैं। और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने हमें कॉल की और कहा कि भाई शुक्र है खुदा का, सब ठीक है।
और मैं खुदा की इस बात के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। एक हमारी बहन थी, उनके साथ एक ऐसी इब्लीसी तासीर का मसला था कि जो बेटियों को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, और बहुत सारे खुदा के खादिम जो हैं माजरत के साथ जब कोई ऐसा केस आता है तो कहते हैं ओदे अंदर फलानी फलानी चीज़ है, बड़ी ख़तरनाक है। ऐसे कहते हैं ना सैमुअल भाई, ऐसे कहते हैं ओदे अंदर बड़ी पैड़ी चीज़ है। भाई एक बात बताएं, वो ज़्यादा बड़ी है या जिसने आपको पैदा किया, आपका ख्याल रखा, वो ज़्यादा बड़ा है? वो कहता है मांग तो कौमों को तेरी, मैं यहोवा यरी हूं मैं। उस बेटी ने जब कॉल की, 24-25 साल की बेटी थी, उसने कहा पिछले 6 साल से ये तासीर जो है रोज़ाना रात को मुझे डिस्टर्ब करती है। तो जब उसे खुदा की मोहब्बत सिखाई गई, और जब उसने मसीह घराने में पैदा हुई थी वो, लेकिन जब उसने वाकई ही खुदा की मोहब्बत को जाना और यीशु मसीह को कबूल किया, और उस बात को आज 1.5 साल होने वाले हैं, और वो बेटी कहती है कि मैं यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हूँ। हालेलुया। ये करने वाला आपका और मेरा खुदा है, पर शर्त ये है कि आप उसकी कुदरत को जानें। क्या करें? आप उसकी कुदरत को, क्योंकि जब तक आप उसकी कुदरत को जानते पहचानते नहीं और उस पर ईमान नहीं रखते, ईमान सारी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, हाँ मैं जानता हूँ कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन वो उस तरह से ईमान अपनी ज़िंदगियों में, मैं खुदा के खादिम की गवाही आपके साथ शेयर करता हूँ कि उन्होंने पहले भी मैं आपके साथ शेयर की। उनके नाम है बैरी बेनेट, कैरिस बाइबल कॉलेज में वो सीनियर प्रोफेसर हैं। उनके यहाँ फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और 3 माह हुए प्रेगनेंसी को, आज से 25 साल पहले की बात है ये। डॉक्टर ने उनसे कहा, अब तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उसी टाइम दे देते हैं ना कि लो जी देख लो, लेकिन पहले इतना एडवांस सिस्टम नहीं था। तो उनकी बीवी का अल्ट्रासाउंड हुआ, 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, बीवी घर पे आ गई, बैरी बेनेट साहब अगले दिन रिपोर्ट लेने गए, और खुदा के खादिम को डॉक्टर ने कहा, मेडिकली टर्म में वो फीटस कहते हैं जिसे हम कहते हैं कि बच्चा माँ की गोद में पल रहा है, उसने कहा कि फीटस जो है ख़त्म हो गया है, मर गया अंदर ही, कोई सिग्नल नहीं आ रहा। उसने कुछ नहीं किया, उसने रिपोर्ट जेब में डाली, खुदा का शुक्र अदा किया, घर आ गया। उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि डॉक्टर क्या कह रहा है। और जब फिर उसने खुदा के सामने रखा, 9 महीने पूरे होने के बाद उसकी बीवी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। हालेलुया। उसने फिर वो रिपोर्ट अपनी बीवी को दिखाई, अपनी बीवी को दिखाई कि देखो डॉक्टर ने ये कहा था कि जब 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा मर गया, लेकिन उसने ही मान रखा कि मेरा खुदा इन बातों को बदलने वाला। आमीन। मैं अपने घर की गवाही देता हूँ, मेरी शादी अगस्त में हुई, और हर जोड़े का ये ख्वाब होता है, डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है कि खुदा हमें पहले ही मंथ्स में क्या करे, ब्लेस करे। और अगर मुझे याद हो तो हमें प्रेगनेंसी जो कंफर्म हुई मार्च में, लास्ट मार्च में कंफर्म हुई, उसके दौरान बीच में हम लोग, तो मैं शायद इतना दुआगो नहीं हूँ, मैं और मेरी बीवी जब बीच में हमने घर पे पीटी किया तो पीटी नेगेटिव आया। पीटी समझते हैं ना जी, प्रेगनेंसी टेस्ट जिसको कहते हैं, पीटी किया तो वो नेगेटिव आया। तो उस रात मेरी बीवी ना, मैंने उसको देखा दुआ कर रही थी और वो लड़ रही थी, किससे? अपने बाप से। वो खुदा जो हमारा, वो दुआ में उससे लड़ रही थी कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मुझे इसी महीने अब ये कंफर्म बरकत चाहिए। फिर उसके बाद कोई डॉक्टर को नहीं गए, नहीं पूछिया किसी ने। हम दोनों को आपस में मेडिकली टर्म से जब गुजरे तो हमें समझ आना शुरू हो गई, लेकिन मैं किसी को नहीं बताया। अचानक तबीयत बिगड़ी और जो बड़े भाई हैं उन्होंने हमें कहा कि जाएं आप हॉस्पिटल जाएं, मैं टोकन लेकर आया हूँ। तो हमने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। डॉक्टर के उधर सामने वाले हॉस्पिटल में रहकर हम दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। उनको जब बताया उन्होंने कहा कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे जितना टाइम हम बता रहे हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने कहा
खुदा ने आपको बरकत दे दी है और अब फीटस की उम्र 9 हफ्तों से ज़्यादा है। आमीन। ये तभी होता है कि जब आप ईमान के साथ उस चीज़ को कबूल करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं हमें मिलता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं पर हमें क्यों नहीं मिलता भाई? एक हवाला मैं चाहूंगा कि आए मेरे साथ देखें। इफ्सियों पहला बाब 3री आयत, जो भी आप में से पढ़ना चाहे। 3री आयत। आमीन। आए इसे जरा मेरे साथ रिपीट करें। आए मेरे साथ बोले, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों में पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अच्छा, एक चीज, आदम और हवा जब बनाए गए तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं अपनी बीवी से शेयर कर रहा था रात को और बड़ा मज़े का इसमें आता है। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसको बनाने से पहले उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें बनाई। कभी आपने इस बात पे नोट की, इस चीज़ को नोट किया? खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, उनके बनाने से पहले उसने उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं था कि उसने आदम और हवा को बना दिया और उसने कहा कि ए खुदा मुझसे तो सांस नहीं ले जा रही। उसने सबर सबर मैं तेरे वास्ते फ़िज़ा बना देता हूँ, फ़िज़ा बना दी। ऐसा तो नहीं था कि उसने कहा कि ए खुदा मुझे भूख लगी, अच्छा अच्छा मैं तेरे लिए फल और सब्जियां पैदा कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने सब कुछ बनाने के बाद इंसान को वहाँ रखा कि उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले से वहाँ। और यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि यीशु मसीह के खुदा, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको किसमें जी? मसीह में। किसमें? आसमानी मकामों में हर तरह की बरकत, रूहानी बरकत बख्शी। आमीन। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब आपको आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत दे दी है तो क्या आपसे कोई जिस्मानी बरकत छुपी हुई है? छुपी हुई है? जरा जोर दिया, छुपी हुई है? मैं खुदावन यीशु मसीह में सब कुछ, मैं खुदावन यीशु मसीह में सब कुछ, इसमें एक और लाइन ऐड करता हूं, मैं खुदावन यीशु मसीह में सब कुछ पा चुका हूं। मैं खुदावन यीशु मसीह में सब कुछ। देखें, अब एक और मैं आपको हवाला बताता हूं। नूह के बारे में पता है आपको? खुदा ने उससे कहा कि तूने क्या करना है, तूने क्या करना है? खुदा ने उससे कहा कि देख तूफान आने वाला है, तू कश्ती बना ले। उसको नजर आ रहा था तूफान? नहीं ना। शुरू हो गया काम करने, कश्ती बना ली, लोगों ने मजाक उड़ाया, नूह साहब लगे हुए पता नहीं क्या है। पर जब वो वक्त आया तो खुदा की उस बात को खुदा नूह ने अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ। दानियल की किताब पढ़ी है आप लोगों ने? 9वां और 10वां चैप्टर याद है किसी को? याद है? मैं आपको याद कराता हूं। दानियल का 9वां चैप्टर है। दानियल दुआ कर रहे होते हैं और जब वो दुआ कर रहे होते हैं तो आसमान से खुदा का फरिश्ता, जिसे मैसेंजर कहते हैं, जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है और उसने क्या जवाब दिया था? किसी को याद है जी? हाँ जी भाई साहब, तेरी दुआ, तेरी दुआ उसी वक्त सुन ली गई थी जब तूने खुदा को पुकारना याद शुरू किया। अच्छा, ये तो 9वें चैप्टर में तो उसी फरिश्ता आ जाता है। 10वें चैप्टर में एक और बात होती है। 10वें चैप्टर में भी दुआ कर रहा है, लेकिन 20 दिन गुजर गए हैं, उसकी दुआ का जवाब देने फरिश्ता नहीं आया। 21वें दिन वो फरिश्ता आया और उसने कहा तेरी दुआ पहले दिन ही सुन ली गई थी। फिर वो सारा माजरा बताता है कि मुझे आने में प्रॉब्लम क्यों हुई। क्या थी वो प्रॉब्लम, किसी को याद है?
हाँ, जब जिब्राइल आ रहा था तो शैतान के फरिश्तों ने, मतलब वहाँ के जो फारस के मोक्कल थे, उन्होंने उसको क्या किया रास्ते में। फिर वहाँ से मिकाइल आया, फरिश्तों की जंग हुई और जिब्राइल वहाँ से फिर सीधा किसके पास आ गया, दानिएल के पास। और उसने उसका कहा कि तेरी दुआ पहले दिन ही, कई लोग कहते हैं मेरी नहीं सुनी गई, कई लोग कहते हैं मेरी नहीं, भाई सुन लेता है वो, उसी वक्त सुन लेता है। उसका कान भारी नहीं जो, और उसका हाथ छोटा नहीं जो। हम कई दफा आपस में डेस्परेट होते हैं, मायूस होते हैं कि शायद खुदा हमारी दुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा। वो तो कहता है कि जिसके पास बाप है उसके पास बेटा भी, और जिसके पास बेटा है उसके पास, अगर आपके पास यीशु मसीह है ना तो आपके पास सब कुछ है। आमीन। आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास, बस शर्त ये कि आप वही ईमान रखें जो यीशु मसीह ने ईमान रखा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वही ईमान रखें जो यीशु मसीह ने, उसको खुदा बाप ने सारी चीजें पहले ही बताई हैं, और वो जानता है कि मैं सलीब चढ़ाया जाऊंगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से, आमीन। और जब वो सलीब पर था तो उसने दो अल्फाज छठे कलमे में कहे, किसी को याद है नहीं? क्या कहा था जी? तमाम हुआ। क्या कहा? तो उसने उस सारे काम को कंप्लीट किया जो उसको दिया गया था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब उस तरह से हमें शिफा नहीं मिलती, हम शिफा नहीं पा रहे, हमारे मामलात हल नहीं हो रहे, या हमारे घर से फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं जा रहे। पौलुस की बात किसी को याद है? वो कहता है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा, तेरे मार खाने से मैंने शिफा। अब अगर ग्रामर के लिहाज से इसको देखें ना, जो बुक लिखी गई है इसमें ग्रामर का कॉन्टेक्स्ट देखें तो कहा ये पास्ट टेंस है। क्या है जी? कि ये काम आपके लिए हो चुका है। हम कहते हैं कि मैंने तेरे मार खाने से शिफा, जब मैं कहता हूं कि मैंने तेरे मार खाने से शिफा पाई है, तो अब वही बच्चे वाली बात आपकी तरफ दोबारा उसी तरफ आते हैं कि बच्चा आपके साथ आके मांगता है, आप उसे देते हैं और वो फौरन से उसको क्या करता है, रिसीव कर लेता है। ऐसे ही है जी। ऐसा तो नहीं होता कि वो कभी कहे कि मैं टेस्ट में फेल हो गया हूं, मेरे यूनिफॉर्म भी गंदा है, मैं बैग भी खराब कर लिया है, क्या आप मुझे खाने को देंगे? ऐसे कहता है? ऐसे तो नहीं कहता ना। वो आके सीधा कहता है मनु भूख लगी है, मनु मुझे खाने को दें, मुझे भूख लगी है। और वो आपसे हासिल करता है, चाहे लड़के हासिल करे, जिद करके हासिल करे। इसी तरह से जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो सब चीज़ें हमारे पास पहले से ही, अब वक्त सिर्फ इतना है या फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसके लिए अपने हाथ को बढ़ाएं और हासिल करें। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। सारे घर बिजली आंधी आज ही चली गई सी। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। आ क्यों है? लाइट बंद होगी, वापिस ऑन हो गई। आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, आप पंखा चलाने के लिए के इलेक्ट्रिक तो नहीं ना फोन करते कि पा साडा पंखा चला दो, भाई ये बल्ब चलाने के लिए फोन करते पाजी साडा बल्ब चला दो। आपके हाथ में कंट्रोल है, आपके हाथ में कंट्रोल है, आपके पास अथॉरिटी है कि जब मर्जी चाहे लाइट बंद कर दें और जब मर्जी चाहे लाइट, जो मर्जी पंखा चला लो, जो मर्जी पंखा बंद कर दो, कभी कभी भाई दो पंखे चला लो। आपके हाथ में है ना कंट्रोल, अथॉरिटी आपके पास। अब जब मर्जी आपके घर पे जो बिजली आ रही है आप उसको ऑन कर लें। आपके घर पे केबल नेटवर्क आता है, हर घर में ही है, डिश भी लगे हुए हैं। अब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है और तुम्हारी टीवी खराब हो जाए, ये केबल वाली तो फॉल्ट नहीं है ना। यहाँ तुसी टीवी नहीं ऑन कर दे तो तुसी पिछो कही जाते हाँ मैं वेखांगा, किंज वेखोगे?
जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे आप उसको देख। सिर्फ समझाने की मिसाल यह है कि आपके पास अथॉरिटी है ऐसा करने की। एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे साथ देखिए लूका 9वें बाब में चंद एक बातें हैं, उसके बाद फिर लूका 9वें बाब में आए और उसकी पहली आयत देखें। आप में से जिस किसी ने निकाला वो पढ़ सकता है। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने की। एक और भी हवाला है, देखो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं सांपों और बिच्छुओं को। आगे क्या जी बोले, जरा बोलते जाएं। दुश्मन की सारी गालिब आओ। वो कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वह तुमसे। मैं आपको एक और बड़े पते की बात बताता हूं, इब्लीस जरा जोर नहीं रखता। इब्लीस जरा भी जोर, इब्लीस को पावर पता कब मिलती है? जब हम उसके साथ ताउन करते हैं। पंजाबी से कहने ने बड़ी अच्छी मिसाल किसी ने बनाई है, इब्लीस कहना है मैं तो सिर्फ पोटा लाना है। पंजाबी समझ गए होंगे इस मिसाल को। अगर आप पास्ट में जाएं तो उसने, अगर वो जोर अवर होता ना तो वो हवा को डरा के भी फल खिला सकता था। वो किसी खतरनाक जानवर के रूप में भी आ सकता था, शेर भी बन सकता था, हाथी भी बन सकता कि फल खाओ नहीं तो पैर रख दूंगा मर जाओगे। पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ आपके जहनों को मुंतशिर करने की कोशिश करता है और जहां आप उसे मौका देते हैं वो वहां जोर पकड़ना। वही बात हम कहते हैं कि पता नहीं मैं ठीक होना कि नहीं होना, पता नहीं मेरे ये मसले हल होने के, पता नहीं शायद मैं कैंसर में ही मर जाऊंगा। खुदा के सारे वादे, जोर दी बोलिया करो, खुदा के सारे वादे। मैं अगर अपने उस्ताद मोहतरम की एक मिसाल आपको बताने चाहता हूं। उनकी उम्र 72 साल है। कितनी है जी? 72 साल। खुदा के फजल से वो कहते हैं कि मैं खुदा के उन वादों पर ईमान रखता हूं, ना मेरी नज़र कमज़ोर है, ना मैं बीमार होता हूं, ना मुझे कोई नज़ला फ्लू खांसी होता है। किसी ने उनसे पूछा क्यों? कहते हैं मैं खुदा के उन वादों पर ईमान रखता हूं कि कोई वबा तेरे नज़दीक, कहते हैं मुझे बुखार भी नहीं होता। 50 साल की खिदमत में वो कहते हैं कि मुझे कभी बुखार, नज़ला, खांसी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उन खुदा के वादों को कबूल किया है। और उस ईमान के साथ जो ईमान यीशु मसीह का अपने खुदा बाप पर है, वही ईमान मैं अपने अंदर। एक और बात, आपको वही कुदरत दी गई, मैं अपने पास नहीं कह रहे, कलाम में है, आपको वही कुदरत और इख्तियार दिया गया जिसके वसीले से खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। कबूल करते हैं जी? मट्ठी कर दें। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि आपके अंदर भी वही कुदरत, वही पावर असर करती है या रहती है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से? आमीन। जितने कबूल करते हैं अपने अपने हाथ दिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह में है, जो कुछ यीशु में है वो उसका। रोमियो में लिखा है कि हम खुदावन यीशु मसीह के क्या है, सॉरी यहां पे चेंज है, हम खुदावन यीशु मसीह के बहन भाई हैं। मतलब उसके 8वें की 15 के बाद लिखा है कि उसी वसीला से हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो हम मसीह के क्या हुए? बहन भरा। हम मसीह के क्या हुए? बहन भाई। तो एक बात है कि बाप सबको बराबर की मिरास देता है। बाप क्या करता है? सबको। यीशु मसीह पहले उठे हैं, हम उसके बाद आते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि वही सब कुछ जो यीशु मसीह में रखता है वो आपके लिए भी रखता है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईमान के साथ उसको कबूल करें और बेहतर तरीके से खुदा के सामने अपने आप को खुदा के नाम को जला दें। आगे हम देखें ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, उसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। हम जब कभी भी दुआ में आते हैं या किसी के लिए दुआ करते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका खुदा जिससे आप मांग रहे हैं और जिस नाम से मांग रहे हैं वो नाम बड़ा है। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बड़ी। एक गीत हम गाते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा। एक और चीज़ जो आपको दुआ में सीखने की ज़रूरत है, खुदा के खादिम कहते हैं कि हम प्रेयर ग्रुप में चर्च के बाद दुआ कर रहे थे और एक लड़का था वहाँ का जो एक आंख से नहीं देख सकता था। हम उसके लिए दुआ कर रहे थे। जो ग्रुप में था, आप पारी साहब ने कहा आ जाएं आप, जो ईमान रखते हैं कि इसके लिए दुआ करेंगे और इसकी आंख क्या होगी, ठीक हो जाएगी। तो जब उनके लिए दुआ कर रहे थे 30 मिनट 40 मिनट गुजर गए। उन्होंने क्या जी ठीक हो है, कहना नहीं, वो नज़र आया। फिर दूसरी तरफ लाइट की तरफ रुक गया कि शायद लाइट उसके फेस पे नहीं आ रही तो उसको सही से पता नहीं चल रहा। फिर 15-20 मिनट दुआ की तो फिर कुछ नज़र आया, कहना नहीं। फिर जब दुआ करे तो खुदा के खादम के जहन में खुदा ने बात डाली, पहले उसको पूछ उसको प्रॉब्लम क्या है, उसकी आंख में प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि जब मैं छोटा था तो मेरी आंख में एक तरह का इन्फेक्शन हुआ और मेरा रेटिना जो है, मेरी आंख का जो रेटिना है वो बिल्कुल क्या है, ख़त्म हो चुका है, वहाँ अपनी जगह पर है ही नहीं। तो फिर अब बहुत सारी चीज़ों में खुदा ने अपने बंदे को सिखाया कि इसको शिफा की नहीं बल्कि इसको मौजज़े की, इसको शिफा को नहीं बल्कि इसको। फिर वहाँ पर ये दुआ की गई कि खुदा इसके लिए शिफा नहीं बल्कि मौजज़े के साथ इसके लिए नया रेटिना। और उसी वक्त जब दुआ की गई वो उसकी आंख से हाथ हटाया गया और खुदा ने उसको नई आंख बख्श दी। हालेलुया। बस हमें ये समझने और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। खुदा के सामने आप जैसे हैं वैसे ही आएँ। हाँ, ये ज़रूर वो कहता है कि अपने आप को उस तरह से तब्दील करें जिस तरह से तब्दील होना ज़रूर है। मतलब कि तौबा करें, यीशु मसीह को कबूल करें, नई मखलूक बने, नई सिरे से पैदा हों और वो सारे काम जो खुदा कहता है करना ज़रूरी है वो करें, लेकिन उसी तरह से पेश आएँ जिस तरह से उसके सामने पेश आना। ये नहीं कि मैं शकील भाई ना किसी और तरह गल करना, बाजी ना किसी और तरह गल करना, भाई परवेज़ ना किसी और तरीके ना गल करा। मुझे उसी तरह से खुदा के सामने आना है जैसा मैं ओरिजिनल हूँ। मुझे अपने आप को बदल के लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लोगों से अजर नहीं चाहिए, मेरा अजर देने वाला मेरा खुदा। मैं चाहूँगा कि आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें।